गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वीप, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमने क्या पढ़ाया था? हाँ, हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो अपने कि इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, और आप लोगों का लाइक्स और कमेंट भी अच्छे खासे मिले हैं और आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारे जितने भी वीडियो आते हैं, आप लोग से गुजारिश है कि आप लाइक करिए और आप लोग भी लाइक करिए, ठीक है। आप बैठे रहते हैं तो इसको आपको घर पे मोबाइल पर भी देखना है, ठीक है। और सबको तो आइए हम शुरू करते हैं द्वीप के बारे में। द्वीप आखिर होता क्या है? द्वीप अक्सर, अगर हम आसान सी भाषा में कहें तो आपने कभी गांव में देखा होगा तालाब वाला में, तो तालाब में भी कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं उचक्का। हम लोग उचक्का कहते हैं ना, गांव में उचक्का कहा थी। जैसे तालाब के बीच में सूखा होता है, एक ज़मीन टाइप का निकला होता है, उचक्का कहा था, ठीक। तो उसी कहते हैं द्वीप, समझ लीजिए। तो द्वीप स्थल खंड का वो भाग होता है जो चारों ओर समुद्र या पानी कह लीजिए, ठीक है, चारों ओर पानी से घिरा होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये कोई स्थल खंड है और ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, जैसे स्थल खंड है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समझने के लिए। छोटा भाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं आइलैंड। और वही कोई बड़ा भूभाग जो होता है, ठीक है, अब वो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है, तो उसको हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे द्वीप में आपका श्रीलंका हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। आपका ये देखिए, आपका तमाम द्वीप दिखाए हुए हैं, जमैका, क्यूबा, पुर्टोरिको, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, आइसलैंड, ठीक, छोटे छोटे द्वीप हैं ये छोटे हैं इसलिए इसको द्वीप कहते हैं। और ये बड़ा भाग देखिए, ये साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस तरह से जब बड़ा भूभाग पानी से घिरा होता है तो उसको हम महाद्वीप कहते हैं। द्वीप, महाद्वीप, ठीक। और कोई एक पतला सा एक तीर के आकार का एक तंग जो तीन ओर जल से घिरा हो, तीन ओर, 1 2 3 जल से घिरा हो, उसे कहते हैं अंतरीप कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक अंतरीप है, ठीक, पतला सा है, बहुत पतला होता है, दिखाई नहीं पड़ता है ये, ठीक, मैप में देख सकते हैं। और वही भूभाग जब कोई बड़ा होता है और तीन ओर से जल से घिरा होता है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। जैसे भारत देखिए, ये देखिए भारत बड़ा स्थान है, अरब सागर, बंगाल खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में समझ लिया। क्या होता है द्वीप और प्रायद्वीप? द्वीप वो होता है स्थलखंड जो चारों ओर पानी या जल से घिरा होता है, ठीक। तुम लोग समझ में आ गया द्वीप किसे कहते हैं? क्या? अरे देखो, ध्यान से देखो, देख लो की बार। ये देखिए, ये छोटा सा मतलब ये नहीं यहाँ आलू कितना बड़ा, ये देश की बात हो रही है, द्वीप की बात हो रही है, ठीक है। वो आलू कितना ही हो रहा है बात, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तुमको आलू और टमाटर जैसे, ठीक है। तो उससे जो चारों तरफ जल से घिरा हो, जैसे गांव में तालाब वालाब देखे हो ना, तो चारों तरफ पानी होता है और बीच में वो चक्कर निकला आता है। जैसे मान लीजिए कोई थाली है, थरिया, ठीक है, और थरिया है, वो पानी भर दो, पूरा तसला या थरिया बन गया, पानी भर दो, ठीक है, और उसके बीच में एक ईंटा रख दो, ठीक, पत्थर रख दो, और पत्थर का कुछ भाग, ठीक है, पानी के ऊपर निकला हो, ठीक, और चारों तरफ पानी हो उसके, तो उसे कहते हैं द्वीप। जैसे ये थरिया या थाली है, ठीक है, इसमें पानी भर दो और एक पत्थर ला कर रख दो, तो चारों तरफ पानी है और ये पत्थर ऊपर निकला हुआ है, तो इसे कहते हैं द्वीप कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया? बहुत देर में समझ में आता है जब देहाती भाषा बोले थरिया वाली, ठीक। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा अंतरीप क्या है, द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, ठीक। तो द्वीप मतलब जो चारों ओर से जल से घिरा होता है,
ठीक है। अब द्वीप बनते कैसे हैं, द्वीप किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वीप बनने की 5 प्रक्रिया है, 5 तरह से 5 प्रकार के द्वीप होते हैं। पहला होता है विवर्तनिक द्वीप। विवर्तनिक द्वीप इसे कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म द्वीप। विवर्तनिक द्वीप में क्या होता है कि देखिए धरातल के अंदर, इसे धरातल के अंदर क्या होता है, आंतरिक और बाह्य बल काम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब कोई विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा, आकस्मिक क्रिया द्वारा कोई भूमि धंस गई, ठीक है, कोई भूमि धंस गई या कोई भूमि ऊपर आ गई, जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक, जैसे यहाँ पर है, तो ये भाग विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा ऊपर उठ गया, ठीक, ऊपर उठ गया, ठीक, और इसके चारों तरफ पानी आ गया, तो इसे कहते हैं, ये भी द्वीप हो गया। या फिर कोई ऐसे भूभाग है, ठीक, और उसके बाद चारों तरफ पानी है, भूभाग है, और ये भूभाग क्या होगा कि धंस गया, धंस गया, ये धंस गया और ये भूभाग जाकर उठ गया, तो ये यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी, तो इसे कहते हैं द्वीप कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका ये इंग्लैंड पहले यूरोप से जुड़ा था, यूरोप से जुड़ा था, लेकिन जब बीच के बीच में धंसाव उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर पानी भर गया, इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। और ये अलग दिखाई पड़ रहा है, ये ब्रिटेन, ठीक है, तो ये धंसने से कोई भाग से, मान लीजिए ये है, ये चीज़ है, ठीक, और ये धंस गई, जब धंसेगा तो ये भाग ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पानी भर गया, यहाँ पानी है, तो ऊपर ये पानी के अंदर उठा हुआ प्रतीत होगा, तो उसे कहते हैं द्वीप कहते हैं, ठीक, विवर्तनिक द्वीप कहते हैं। मतलब धंसाव, उठाव, कोई भाग नीचे से निकल आया धरती से, समुद्र से, या कोई भाग धंस गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि नए द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक। जैसे आपको बताया हमने कि अटलांटिक महासागर में आपका पश्चिमी द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज़ के द्वीप, ये देखिए समुद्र के अंदर से नए नए द्वीप निकले हैं, ठीक, विवर्तनिक क्रिया द्वारा, तो इसे कहते हैं विवर्तनिक द्वीप कहते हैं, ठीक। और मेडागास्कर भी, जैसे ये देखिए, ये यहाँ से पहले एकदम चिपका था, भारत और मेडागास्कर अफ्रीका से चिपके थे, टूट के ये यहाँ आ गया और भारत वहाँ चला गया, और इसके बीच में पानी भर गया, ठीक, तो चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं विवर्तनिक द्वीप कहते हैं, ठीक। आइसलैंड भी ऐसे है, यूरोप का था और जाकर अलग हो गया, ठीक है। तो ये पूर्वी द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिविस, ये भी ऐसे है। तो विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा जो बनते हैं उसे कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह, उसे क्या कहते हैं, विवर्तनिक द्वीप कहते हैं। अब दूसरा है कि निक्षेपात्मक मतलब होता है कि जैसे आसान सी भाषा में कहें कि जैसे मानो कोई तालाब वालाब है और कूड़ा करकट ले जाके कोई पानी भरा हो और उसमें फेंक दीजिए, ठीक है, या कुछ पत्थर उत्थर जाकर फेंक दीजिए, कुछ भी बने, उसको पाट दीजिए, उसमें पानी भरते रहिए। जैसे गांव में हो तालाब वाला लोग पाटते हैं ना, तो कूड़ा करकट फेंका करते हैं, एक दिन क्या होता है कि वो तालाब पट जाता है बीच से, या उसमें बीच में एक उभार आ जाता है, ठीक। तो क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्रों में गिरती हैं तो अपने साथ लाए गए निक्षेप या कचरा को उड़ाकर इकट्ठा कर देती हैं, जिससे समुद्र में क्या होता है, एक द्वीप बन जाता है। या नदी, यही बात नदी में लागू होती है और समुद्रों में भी आती है। तो विश्व का अगर देखा, जैसे माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में इतना कचरा आता है, इतना निक्षेप आता है कि असम में, ये देखिए असम में, ठीक है, असम में एक माजुली द्वीप है, बन गया है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदी में द्वीप बन गया है, ठीक है। और ऐसे ही गंगा नदी जाकर बंगाल खाड़ी में गिरती है, यहाँ पर गंगा सागर नाम का एक द्वीप बन गया है। गंगा सागर लोग घूमने आते हैं, 22 किलोमीटर का द्वीप है, ठीक, तो वहाँ पर हुगली के मुहाने पर बन गया है। न्यू मुरे द्वीप, यहीं पर भारत और म्यांमार, बांग्लादेश के बीच विवादित है, यहाँ पर न्यू मुरे द्वीप, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर ये खादिया बेट और आलिया बेट द्वीप। तो इस तरह से जो होते हैं कि जब कोई चीज़ जैसे समुद्र, नदियाँ इकट्ठा लाकर छोड़ देती हैं, निक्षेप कर देती हैं, तो उससे क्या कहते हैं, नदीय द्वीप। जैसे ये मानो कोई नदी है, ये कोई नदी है और आकर ये समुद्र है और यहाँ पर कचरा लाके इकट्ठा कर दिया, ठीक है, चारों तरफ पानी है और ये एक द्वीप का आकार ले लिया, तो उसे कहते हैं द्वीप, निक्षेपात्मक द्वीप, निक्षेप कर दिया, ठीक है।
अगला है अपर्दन मूलक इरोजनल द्वीप। इरोजनल में क्या होता है कि जब कोई खंड, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये कोई खंड है, जैसे मान लीजिए ये कोई खंड है, जैसे मान लीजिए वही खंड है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका वाला, और किसी तरह काट पीट दे, जैसे अपर्दन हो जाए इसका, काट पीट दे और तो ये अलग हो जाएगा, जहाँ तक तो यहाँ पर पानी वगैरह पूरा भर जाएगा, तो इस तरह से ये द्वीप बन जाएगा। देखिए अलग द्वीप बन जाएगा ये। तो अपर्दन के द्वारा, ठीक है, काटने छाटने से जो क्रियाएं जो बनती हैं उसको अपर्दनात्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पर बैफिन द्वीप है, ये जुड़ा था पहले ग्रीनलैंड से जुड़ा था, तो इसको हमानी ने, जल ने, पवन ने काट पीट के अलग कर दिया, तो यहाँ पर देखिए अलग हो गया, यहाँ से ये अलग हो गया, तो इसे कहते हैं अपर्दनात्मक द्वीप कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं बैठे रहो, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो हम चौथा देखते हैं कि ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी धरती पर फटता है और समुद्र के अंदर फटता है। समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी होता है, जो कटकों से निकलते हैं और जाके फिर फोड़ के ऊपर निकल आते हैं, जहाँ पर पानी कम गहरा होता है, तो वहाँ पर एक द्वीप बन जाता है। जैसे अपने यहाँ नारकोंडम, जैसे अपने यहाँ भारत में बैरन द्वीप है, ठीक है, बैरन द्वीप है यहाँ पर, ठीक, नारकोंडम बैरन। और यहाँ सिसिली, लिपारी द्वीप में सिसिली है भूमध्य सागर में, ठीक। उसके बाद फिर ये हवाई द्वीप है, यहाँ पर हवाई द्वीप है, यहाँ पर, ठीक है, हवाई द्वीप, यहाँ प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप बना हुआ है। तो और एल्यूशियन द्वीप देखो यहाँ पर बना हुआ है। ये सब क्या है कि ज्वालामुखी के फूटने से अंदर से जो लावा निकलता है, जो पदार्थ निकलते हैं, उससे क्या होता है समुद्र के बीच में एक द्वीप बन जाता है, उससे कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। अगला है प्रवाल द्वीप। प्रवाल, देखिए प्रवाल एक जीव होता है, मूंगा एक जीव होता है। उसके खोल से क्या होता है कि जब मर जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये तटों के पास प्रवाल एक जीव होता है। अब एक जब वो मर जाते हैं तो एक के ऊपर एक खोल बनाते हैं, इस तरह से खोल बनाते हैं। और जैसे मान लीजिए पानी का लेवल है तो खोल बनाते हैं, एक के ऊपर एक चूने की चट्टान, ठीक है, इस तरह से करते रहते हैं और बाद में अंत में पानी के ऊपर निकल आते हैं। देखिए ये, ठीक, तो ये पानी के ऊपर निकल आते हैं, तो इसे कहते हैं प्रवाल द्वीप कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक। प्रवाल द्वीप बहुत सुंदर होते हैं, लोग घूमने यहाँ आते हैं, रंग बिरंगा होता है। कहते हैं समुद्र में जितने ही प्रवाल होंगे समुद्र का पानी उतना ही साफ होगा। इसलिए देखो लक्षद्वीप है, मालदीव है, ठीक है, यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल यह ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, क्वींसलैंड यहाँ पर है, उसके पूरब में यहाँ पर देखो पूरब में 1920 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ा ये प्रवाल बना हुआ है। सबसे बड़ा क्या कहते हैं वो दर्शनीय स्थल भी प्रवाल भी है, ठीक है। तो इसका नाम आप कमेंट में बताएंगे क्या है ये, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूरब में कौन सा है, ठीक। कुछ याद आया कौन सा स्थान है? नहीं, जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा। ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ये प्रवाल विश्व का सबसे लंबा बड़ा प्रवाल। लेकिन ये सब प्रवाल बहुत खतरे में है। हम लोगों, देखिए इंसान जहाँ पहुँच जाता है ना सब विनाश कर देता है। हमने अपने पृथ्वी को रहने लायक छोड़ा नहीं है, हर जगह कचरा, वायुमंडल खराब कर दिया है। हर जगह जहाँ इंसान बैठता है वहाँ वायुमंडल खराब करता रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी को क्या वायुमंडल खराब कर दिया, जहाँ जाता है वहाँ भी वायुमंडल खराब करता रहता है, ठीक। तो ये हो गए 5 प्रकार के आपके द्वीप हो गए, इस तरह से बनते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। विवर्तनिक पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उस टूट फूट से बनती है। निक्षेपात्मक जब इकट्ठा जाके कहीं पर इकट्ठा कर दिया, गांज मतलब निक्षेप कर दिया, इकट्ठा कर दिया तो द्वीप बन जाते हैं। अपर्दन मतलब तोड़ फोड़ दिया तो द्वीप बन जाते हैं। ज्वालामुखी मतलब अंदर ज्वालामुखी फूटता है, पदार्थ निकलते हैं और समुद्र में एक द्वीप बन जाता है। प्रवाल मतलब होता है एक जो जीव होते हैं वो अंदर इकट्ठा के ऊपर एक खोल बनाते हैं और वो पानी के ऊपर निकल आते हैं, प्रवाल द्वीप हो गया। ये हो गया आपका द्वीपों के प्रकार। अब देखिए विश्व में से बहुत देश द्वीप हैं, हजारों लाखों संख्या में द्वीप हैं, लेकिन हम सबके बारे में न जान पाएंगे और न बता पाएंगे, न परीक्षा में पूछा जाता है।
देखिए पहले बात देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ये और वो दोनों, क्योंकि अगर मैप को गोल करेंगे तो ये दोनों छट जाएगा। सबसे बड़ा महासागर है। और ये आपका हिंद महासागर है ये, ठीक। और ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं अटलांटिक महासागर की। जो अटलांटिक महासागर का जो द्वीप है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप ये देखिए, ये ग्रीनलैंड से टूटा हुआ है बैफिन द्वीप है। तो बैफिन द्वीप जो हमने बताया था कि इसकी जो हम इसमें लिखा हुआ है कि बैफिन द्वीप खोज क्या है, कि इसका जो खोज किया था एक ब्रिटिश ने किया था, और इसका जो क्षेत्रफल है कम से कम ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और इसको किकिकतालुक, ठीक है, किकिकतालुक द्वीप भी कहते हैं। और ये कनाडा का, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है ये कनाडा का, ठीक। ये बैफिन द्वीप। यहाँ आएंगे तो विक्टोरिया, यहाँ पर रानी विक्टोरिया, पहले क्या था, पहले अंग्रेजों ने सबको गुलाम बनाया था, तो यहाँ पर भी आए थे, तो उन्हीं रानी जो विक्टोरिया थी उनके नाम पर विक्टोरिया द्वीप नाम रखा गया। यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ पर भी उनकी जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, तमाम रानी बदलती गई, क्वीन एलिजाबेथ है, ठीक है। तो जिसके इसके नाम पे जो रानी उस समय थी तत्कालीन, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया, क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया, ठीक है, इस तरह रखा गया। ये है ग्रीनलैंड, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल देख लें तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए ग्रीनलैंड, ठीक है, ये आपका दिखा रहे हैं हम ग्रीनलैंड, ठीक है। आप कमेंट कर बताइएगा ग्रीनलैंड, क्योंकि ये ग्रीनलैंड बहुत ही बड़ा, हाँ, यहाँ पर 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 22 लाख है, तो भारत का 32 लाख है, तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर छोटा है। अब ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड देखा जाए तो ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक सागर दोनों में पड़ता है। और ये पॉलिटिकल रूप से तो ये यूरोप में पड़ता है, मगर भौतिक रूप से देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। लेकिन इस पर जो कब्जा है ये डेनमार्क का है। डेनमार्क छोटा सा देश यहाँ पर है, डेनमार्क, उसकी राजधानी कोपेनहेगन है। बताओ इतना बड़ा देश और इतना बड़ा कब्जा किए हैं डेनमार्क। यहाँ डेनमार्क है और कब्जा किया ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में बहुत कम लोग रहते हैं, तो ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है, ये डेनमार्क का, क्योंकि डेनमार्क यूरोप का देश है, इसलिए यूरोप का राजनीतिक रूप से है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, यहाँ पर देखिए कनाडा के बगल है। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, तो ये कनाडा का द्वीप है, और ये कम से कम 1,08,080 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। कनाडा का चौथा बड़ा द्वीप है, और जनसंख्या मात्र यहाँ पर 2016 में 5300 थी, ठीक है। और इसके आसपास तमाम ग्रांड बैंक, जॉर्जिया बैंक, यहाँ पर मछली खूब पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, हम दिखा देते हैं आपको, ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा, ठीक है, ये आकर यहाँ मिलती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर कोहरा खूब होता है, प्लैंकटन नाम की काई पैदा होती है, और यहाँ पर मछली खूब पकड़ी जाती है न्यू फाउंडलैंड के पास, ठीक है। मछली का व्यापार खूब होता है। तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, यह कनाडा में पड़ता है, कनाडा का द्वीप है। इसके बगल देख लो आइसलैंड है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में भी पड़ता है, और ये यूरोप का एक देश है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अंदर से, और यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा खूब निकाली जाती है। और इसका क्षेत्रफल लगभग अगर देखा जाए तो 1,03,000 वर्ग किलोमीटर पहला है, और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और जनसंख्या इसकी लगभग 3-3 लाख है। बहुत खुशहाल देश है, बहुत खुशहाल देश है, ठीक। इसके अंदर से इसके नीचे जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो इससे भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर बहुत निकाली जाती है। और कहते हैं कि ये जो अटलांटिक महासागर ये फैल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी ज़मीन जो है वो भी बड़ी हो रही है, इसका जो ज़मीन है और निकल रहा है, ठीक। तो इसको मैं बताऊंगा अपने भौतिक भूगोल के टॉपिक में कि कैसे बन रहा है। तो ये आइसलैंड है, राजधानी इसकी रिक्याविक है, ठीक है, रिक्याविक है, और यहाँ पर मछली वगैरह का काम ज़्यादा होता है। आगे इधर आएंगे, ये ब्रिटिश द्वीप समूह है, ब्रिटिश द्वीप समूह है। ये आपका आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है। ऊपर ये स्कॉटलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है, ठीक।
आयरलैंड, ठीक है, ये एक अलग देश है। और इधर उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलाकर यूके बोलते हैं, यूके। ठीक, ये हो गया इंग्लैंड, राजधानी लंदन। अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर प्रशांत अटलांटिक महासागर में इस क्षेत्र में बहुत से द्वीप मिलेंगे। हैटी, जमैका, क्यूबा, बारबाडोस, पुर्टो रिको, त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है, कोकोस, इसी कहते हैं वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ जानते हो, वो जब काले काले लोग तमाम मैच खेलते हैं ना, तुम लोगों ने देखा होगा मैच ना, तो तमाम मैच देखती हो या देखते हो? हाँ, क्रिस गेल, हाँ वही के हैं, ठीक है, रसेल, हाँ रसेल, क्रिस गेल, ठीक है, हाँ पोलार्ड, हाँ वो सब वही के हैं। बड़े लंबे लंबे होते हैं, मोट और काले काले होते हैं, मारते हैं ना कि बहुत दूर गेंद जाती है। वो छक्का ज़्यादा मारते हैं, छक्का सिक्स ज़्यादा मारते हैं, दौड़ते नहीं हैं। वेस्ट इंडीज़ पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं इसमें। यहाँ पर एक खास बात और है कि यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल है। कहते हैं कि यहाँ पर जो जहाज़ आते हैं पानी में या फिर जहाज़ उड़ के आते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं। इसका रहस्य है, इसका रहस्य के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, ठीक है, आप देख लेना। हालांकि हम वैसे बता दे रहे हैं हल्का सा नॉर्मल से। ये आपका बरमूडा, आपका जो फ्लोरिडा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पुर्टो रिको है। पुर्टो रिको, बरमूडा यूके कब्जे में है, इंग्लैंड का द्वीप है, कब्जा है, और पुर्टो रिको यूएसए के अंडर में है, और यहाँ पर फ्लोरिडा के पास, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिकोण बनता है, इनके बीच में जो जहाज आते हैं, ठीक है, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये पृथ्वी का केंद्र है, कहते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पर अड्डा बनाया हुआ है, गुप्त स्थान है, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, बस कुछ है नहीं। यहाँ नीचे मीथेन का भंडार है जो एक ग्रेविटी पैदा करता है, और पानी इसमें क्या होता है कि जहाज़ को अंदर खींच लेता है, और कुछ नहीं है। ना यहाँ पर बड़ा नल है, ना कोई भूत है, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक कोकोस द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर एक कोकोस द्वीप है। ये आपका कोकोस द्वीप हम बताए थे, तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप से थोड़ा 400-500 किलोमीटर थोड़ा ऊपर पड़ता है, ठीक है ये। और एक त्रिनिदाद टोबैगो है यहाँ पर, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक, ये है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक फॉकलैंड है, अर्जेंटीना के पास एक फॉकलैंड है, अर्जेंटीना जैसे यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड और को लेकर इंग्लैंड और अर्जेंटीना में बहुत झगड़ा हो चुका है, युद्ध हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये अर्जेंटीना के पास है तो अर्जेंटीना अपना दाव ठोंकता है इस पर कि मेरा ही ये। लेकिन ब्रिटेन के पहले कब्जे में था, ये ब्रिटेन का राज पहले से था, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड में, सॉरी, ब्रिटेन और अर्जेंटीना में इसके युद्ध हो चुका है। हालांकि युद्ध में अर्जेंटीना की हार हुई थी, तब से अर्जेंटीना और ब्रिटेन में बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है। जैसे भारत पाकिस्तान में नहीं बनती है, ठीक। तो फॉकलैंड द्वीप है, यहाँ पर मछली वगैरह पकड़ा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ब्राज़ील गर्म धारा आती है, इस तरह ठंडी धारा यहाँ पर आती है फॉकलैंड में, ठीक। उस गर्म धाराओं के बारे में बताएंगे तो हाँ आपको बताएंगे, ठीक। यहाँ पर दक्षिणी सैंडविच द्वीप है, जॉर्जिया यहाँ पर है, यहाँ पर दक्षिणी सैंडविच द्वीप है, ठीक। अब आगे आएंगे, यहाँ पर सेंट हेलेना द्वीप है, अफ्रीका से थोड़ा हम इधर आएंगे। सेंट हेलेना आपका अफ्रीका से लगभग 1950 किलोमीटर पश्चिम में आएंगे, और यहीं पर नेपोलियन को बंदी बनाया गया था। जो अंग्रेज़ों के से नेपोलियन के बीच में वाटरलू का युद्ध हुआ था, तो वाटरलू के युद्ध में अंग्रेज़ों ने नेपोलियन को बंदी बनाया था, नेपोलियन को, और नेपोलियन को बंदी बनाकर यहाँ पर रखा था। यही सेंट हेलेना द्वीप है, अटलांटिक महासागर में पड़ता है। यहाँ पर आएंगे कनारी द्वीप, कनारी, यहीं पर कनारी की ठंडी धारा बहती है। यहाँ पर मडीरा द्वीप है, ठीक। तो ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर द्वीप। इधर भूमध्य सागर में आएंगे, सिसिली, माल्टा, सिसिली, ठीक है, इटली का एक द्वीप है, ठीक। माल्टा एक देश है, द्वीप भी है, और साइप्रस भी एक देश है और द्वीप भी है। ये भूमध्य सागर में है। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर में। हिंद महासागर में देखिए अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, अफ्रीका देश है तंजानिया, उसके बगल एक जंजीबार है, जंजीबार द्वीप है। ये लौंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में लौंग यहीं पर होता है। इधर बगल देखेंगे ये मेडागास्कर है, हमने बताया था ना कि ये कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था और टूट के अलग हो गया। तो मेडागास्कर ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। और यहाँ के बगल है रेयूनियन द्वीप है, ये फ्रांस के कब्जे में है। इधर आएंगे सेशल्स है, सेशल्स
राजधानी विक्टोरिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हिंदू आबादी भी रहती है सेशल्स, और ये अफ्रीका का सबसे क्या कहते हैं कि अफ्रीका का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला या विकसित देश है। इधर आएंगे अगर हम लक्षद्वीप, ये अरब सागर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप बहुत फेमस था, आपने देखा होगा, ये प्रवाल द्वीप है, ये भारत का एक द्वीप है। उसके नीचे आएंगे मालदीव आएंगे। मालदीव विवाद में था, अब इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। मालदीव राजधानी माले है, ये भी एक प्रवाल द्वीप है। कभी कभी लक्षद्वीप और मालदीव एक रहे होंगे, ठीक है। तो इसके नीचे बगल आएंगे श्रीलंका है, जानते ही इसके बारे में। इधर भारत बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार है, जो भारत का एक द्वीप समूह है। नीचे आएंगे दियागो गार्सिया है, मालदीव के नीचे आएंगे दियागो गार्सिया। यहाँ पर एक है दियागो गार्सिया, ये क्या है, ये ब्रिटेन का इस पर कब्जा है, लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका को 100 साल के लिए लीज पर दिया है, तो अमेरिका ने यहाँ पर अपना नौसैनिक अड्डा वगैरह बनाया रखा है, ठीक है। ये दियागो गार्सिया है। अब हम बात करेंगे इधर प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए एक अलास्का के पास एल्यूशियन द्वीप है, ये भी एक ज्वालामुखी द्वीप है ये, ठीक है। यहाँ 55 द्वीप समूह हैं, और यहाँ पर यही एल्यूशियन द्वीप ये जाकर पूरा रूस से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अलास्का का हिस्सा है, रूस ने इसको बेच दिया था, लेकिन अभी जल्दी में रूस ने अपने संसद में एक प्रस्ताव पास किया है कि ये हमारा था और हम इसको लेंगे, ठीक है, इसको हम दोबारा लेंगे। और जोड़ा भी है कहीं न कहीं, यहाँ पर एक बेरिंग सागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और यही द्वीप समूह बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, ठीक। फिलहाल ले पाएगा नहीं ले पाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको हमने बता दिया, ठीक है। अब हम आएंगे इधर ऊपर, ये एक सखालिन द्वीप है, ये रूस के कब्जे में है, रूस का एक द्वीप है। इसके बाद नीचे इधर आएंगे क्यूराइल द्वीप है। क्यूराइल द्वीप को लेकर जापान और रूस में तनातनी है, लेकिन फिलहाल इस पर रूस का कब्जा है। यहाँ पर जापान है, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों से बना हुआ है। जापान के उत्तर में एक है होक्काइडो द्वीप है, ठीक है। ये हांसू है, ये हांसू सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, होक्काइडो हांसू। यहाँ क्यूशू है, यहाँ शिकोकू है। शिकोकू जापान में 1750 द्वीप हैं, लेकिन 4 मुख्य हैं, होक्काइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू। शिकोकू सबसे छोटा है और हांसू सबसे बड़ा है। होक्काइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू, ठीक है। यहाँ पर मार्शल द्वीप है, मार्शल द्वीप प्रशांत महासागर में, और यहाँ पर फिजी है, फिजी की राजधानी सुआ है, ठीक है। फिजी एक समझ लीजिए कि यहाँ फिजी और सेशल्स में ये हिंदुस्तान की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ पर भारतीय बहुत रहते हैं, फिजी में तो 27% भारतीय रहते हैं, और यहाँ के जो PM हैं वो भी भारतीय हैं। उनका नाम हमने कहा है, उनका नाम है वेवेल राम कलावन, जो बिहार से हैं। और यहाँ पर कभी अंग्रेजों ने भारतीयों को गन्ने की कृषि के लिए बंधक बना के, दास बना के लाए थे, और आज़ाद होने के बाद वो लोग वहीं रह गए, और उनका काफ़ी दबदबा है वहाँ पर, काफ़ी योगदान है कंट्री में, इस देश के विकास में, ठीक है। तो भारत से खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार से काफ़ी लोग वहाँ पर गए हैं, और ठीक है। और ये बहुत संपन्न देश भी है फिजी, हमारी करेंसी से ऊपर करेंसी उसकी है, ठीक। और इस फिजी को छोटा भारत भी कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, ये इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज है। तो ये आपका जावा इंडोनेशिया का लगभग 8% क्षेत्र जावा है, लेकिन लगभग अधिकतर जनसंख्या 70-80% जावा में रहती है। जावा में गन्ना खूब होता है। बोर्नियो, यहाँ एक बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप, तो हमने यहाँ पर देखा है बोर्नियो द्वीप में तीन देश हैं, ये ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया, 3 देशों का कब्जा हुआ है, इस पर कब्जा है। और उसके बाद फिर ये लुनोज है, ये फिलीपींस के ऊपर लुनोज है। लुनोज मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है उस पर बसा है, ठीक समझ में आ रहा है, हाँ मनीला है, ठीक है। तो और यहाँ इसके बगल एक पपुआ न्यूगिनी है। तो पपुआ न्यूगिनी में क्या है कि ये इसको 2 देशों पर कब्जा था, इस पर इधर आपका कब्जा था, इधर पहले कब्जा था इंडोनेशिया का, लेकिन उसको आज़ाद कराया ऑस्ट्रेलिया के एक मेजर ने। तो इधर अभी भी इसका जो इतना हिस्सा है इंडोनेशिया कब्जे में है। और यहाँ पर एक अलग देश है पपुआ न्यूगिनी, विश्व का दूसरा, ठीक है, ये बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो ये पपुआ न्यूगिनी
ठीक। और ये अलग देश बना हुआ है, सॉरी हाँ, ये पपुआ न्यू और इधर एक देश नया बना है तिमोर, ठीक है, पूर्वी तिमोर, और इसका राजधानी है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है। और ये आपका न्यूजीलैंड है इधर, और ये आपका तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, और इधर कंगारू द्वीप है। तो ये आपका समझ लीजिए कि ऊपर ये वारंगल द्वीप है और ये न्यू साइबेरियन द्वीप है। अब देखिए जो ये द्वीप हैं इनका एक संगठन बना हुआ है SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट। ये 57 द्वीपीय देशों का एक संगठन है। स्मॉल इस आइलैंड डेवलप ऐसे स्टेट, छोटे द्वीपों के विकास का एक समूह, एक स्टेट, ठीक है। अब देखिए हमने इससे संबंधित में कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताया मैंने ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये बताया 21.66 लाख, लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है और डेनमार्क कब्जे में है। दूसरा है बनाया था प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप वो न्यूगिनी है, ठीक है, बताया था। हिंद महासागर का मेडागास्कर है, लगभग 6.25 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसमें और है 2014 को UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकास राज्य घोषित विकास वर्ष के रूप में मनाया जाता है। मतलब 2014 को UNO ने 2014 को लघु द्वीपीय विकास राज्य वर्ष के रूप में बनाया है। और इसमें है फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपका लुनोज है। सर्वाधिक आबादी फिलीपींस की यहीं पर रहती है और राजधानी मनीला भी यहीं पर है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है दक्षिणी, यहाँ पर देखिए ये साउथ चाइना सी है, ये चीन है और साउथ चाइना सी है। यहाँ पर तमाम द्वीप हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने स्पार्टली पार्सल जो द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे साउथ चाइना सी को कहता है ये मेरा है, ये चाइना कहता है कि मेरा है, सब है। अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लगभग 12 नॉटिकल मील तक अपना वो अधिकार होता है, उसके बाद 24 तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक तो अपना होता है। लेकिन चीन इसको नहीं मानता है, कहता हटाओ ये सब, ये UNO का नियम यहाँ पर नहीं चलेगा, ये सब मेरा है। तो इसी देश के वियतनाम से, फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, ब्रुनेई से, ठीक है, आसपास जो देश हैं उनसे विवाद, और क्या कहते हैं हांगकांग से तो ही है, ठीक है, ताइवान से, ठीक है, विवाद है। जापान से लेकर पूरा भारत तक यहाँ तक इसका विवाद है। सबसे ज़्यादा विवाद इससे चीन से ही है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूराइल द्वीप, ठीक है, बताया था मैंने कि जापान और रूस के विवाद है और इस पर कब्जा रूस का है। अगला क्वेश्चन है उत्तमासा द्वीप कहाँ है? उत्तमासा द्वीप यहाँ पर है, यहाँ इसी पर केप टाउन बसा हुआ है। केप टाउन में पानी एकदम ख़त्म हो गया था, लोग समझे प्यासे मर गए थे। बहुत पानी का यूज़ किया, मतलब ख़राब किया, जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ है। एक दिन ऐसे कंडीशन आई थी कि लोगों को एक दिन में केवल 70 लीटर पानी मिलता था बस, ठीक। अगला क्वेश्चन है 3 देशों की भूमि किसे कहते हैं? बोर्नियो। यहाँ पर बोर्नियो एक द्वीप है, ठीक है, बताया था ना 3 देशों का कब्जा उस पर, 3 देश बसे हुए हैं, ब्रुनेई, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप ये माजुली है, बताया। नदी में ब्रह्मपुत्र नदी में असम में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली। ये 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक। और जंजीबार और पेम्बा द्वीप लौंग के लिए, नारियल के लिए तंजानिया में, बताया इसमें। एंटीलीज द्वीप कैरिबियन सागर में, ठीक है, कैरिबियन सागर में एंटीलीज द्वीप। संसार के सबसे बड़े 5 द्वीप कौन से हैं? ग्रीनलैंड पहला, दूसरा न्यूगिनी, ठीक है, तीसरा बोर्नियो, चौथा मेडागास्कर और 5वां बेफिन, ठीक है, ये हैं बड़े। अगला क्वेश्चन है कि बर्मुडा त्रिकोण, बताया फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो, ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं, ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं, इनके बीच के जो स्थान है, और ये बर्मुडा त्रिकोण या ट्रायंगल कहलाते हैं। तो हमने द्वीप के बारे में लगभग सब बता दिया, और हमारे हिसाब से मैंने कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। अगर छूटा हो तो आप कमेंट करिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो। और तुम लोग भी कमेंट करना, तुम लोग भी पूछना, तुम लोग समझ में आया? हाँ, ना समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और दोबारा हमसे मिलकर पूछ लीजिएगा, ठीक है।
तो आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। लाइक और कमेंट करने से क्या होता है, देखिए हम रियलिटी में बात करते हैं, हमको भी फायदा होगा और आप लोग करेंगे लाइक और शेयर तो थोड़ा उत्साह होता है कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप जैसा चाहें वैसा करिए। धन्यवाद।